Hey loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि Who's the bride you are? आप किसकी होने वाली दुल्हन हो, आप किसका होने वाला ब्राइड ग्रूम हो, whoever you are. So guys, एक्स्ट्रा डिटेल रीडिंग होगी. ओके, सो यहाँ पर है आपकी बर्थ डेट्स फॉर पाइल 1 एंड पाइल नंबर 2. जो भी आपकी बर्थ डेट है वही आपका पाइल होगा. ओके, और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 यू गॉट दिस कमिटमेंट कार्ड एंड पाइल नंबर 2 यू गॉट दिस क्रिएटिविटी कार्ड. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट. या चूज़ योर पायल एंड यस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. फाइन, यस, आई विल सी यू देयर. वेलकम पाइल वन सेलेक्ट किया है आपने. वेलकम टू योर रीडिंग. सो हम देखने वाले हैं आज कि हु इज़ ब्राइड यू आर. कौन है आपके होने वाला दूल्हा दुल्हन हुएवर. एंड ऑल्सो कि आपके जो डेस्टिनी है, कंप्लीट डेस्टिनी प्रेडिक्शन, मैरिज डेस्टिनी प्रेडिक्शन. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. पाइल नंबर 1, लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज निकलती हैं. जस्ट वांट टू चेक आउट दी ओवरऑल एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल. और सबसे पहले है भाई एम्परेस. वाओ, नाउ दिस इज़ समथिंग. ओवरऑल एनर्जी एम्परेस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स. ओके गाइस, इस पर्सन की कह लो या इस मैरिज की ओवरऑल जो मतलब एनर्जी है, दैट इज़ रिलेटेड टू एक्सपांशन, पोटेंशियल, प्रेगनेंसीज एंड लिटरली जब आपका घर, आपकी फैमिली बड़ी होती है, एक्सपैंड होती है. सो लिटरली यू आर सो ब्लेस्ड. पाइल नंबर 1, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, क्योंकि यूनिवर्स ने, गॉड ने आपके लिए जो फैमिली रखी है फ्यूचर में, ठीक है, वो आपकी लिटरली ड्रीम फैमिली है. एंड येस, यू विल गेट, अगर आप फीमेल है, यू विल गेट प्रेगनेंट मल्टीपल टाइम्स. ऑब्वियसली वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन आपको गॉड बहुत सारी बेटियां, बेटे, ठीक है, और जो आपके हस्बैंड है, अगर आप मेल हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी वाइफ शी विल गेट प्रेग्नेंट मल्टीपल टाइम्स. बहुत सारे बच्चे गॉड आपको देंगे. सो चाहे 2-3 ही हो, बट स्टिल यू नो बहुत ही जिसे कहते हैं ना अच्छे वाले बच्चे, यू नो, सो ओबीडियंट एंड सो स्किलफुल, बहुत टैलेंटेड, बहुत ही पोलाइट बच्चे. और ये आपका बेसिकली गिफ्ट है, मैरिज गिफ्ट गॉड की तरफ से. बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे. और लिटरली इस पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी ये इंडिकेट करती है कि ना सिर्फ गॉड आपकी फैमिली को एक्सपैंड करेंगे, बल्कि आपको उतना फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग करेंगे. ठीक है, सो ये मैरिज बहुत ही सफल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली की खुशियाँ भी हैं, साथ में वो भी खुशी है कि आपको जो फाइनेंशियल कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता, फाइनेंशियल ट्रबल कोई नहीं होती. सो दिस इज़ सो ब्यूटीफुल. सो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई हुज ब्राइड यू आर. ओके, यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है. हुज ब्राइड यू आर. 8 ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स में है. वर्ल्ड एनर्जी अपराइट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स भी अपराइट. सो वॉन्ड्स एनर्जी विद लॉट ऑफ फायर साइन. फायर साइन जब भी किसी भी रीडिंग में डोमिनेंट होता है, उसका एनर्जी बहुत ही पैशनेट वाली होती है. व्हेन समबडी इज़ लिटरली मेड फॉर यू, ठीक है, और उसको ना यूनिवर्स की तरफ से सिग्नल मिलते हैं, उसको गॉड की तरफ से इंडिकेशंस मिलते हैं कि भाई तुम तुम्हारी फैमिली के लिए हो, तुम तुम्हारी वाइफ हस्बैंड के लिए ही बने हो. ये तुम्हारा सोल मिशन है, ये तुम्हारा लिटरली कर्मा है कि तुमने इनका ख्याल रखना है और इनको प्रोटेक्ट करना है.
चाहे अब ये बात इसको रियल में चैनल हो जाए या फिर इनके मन में इस तरह का किसी जिसे कहते हैं ना उनको माइंड सेट इस किस्म का है, तो ये भी हो सकता है आपके पर्सन का माइंड सेट ही इस किस्म का हो। टू हील द फैमिली की टेक केयर करना है, ठीक है। फैमिली पर किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं डालना, ये इस पर्सन की टॉप क्वालिटीज़ में से एक होगा कि ये कभी भी ना आपको ना बच्चों को प्रेशराइज़ करेगा। कभी बाज़ लोग होते हैं ना प्रेशराइज़ करते हैं, तुम ये नहीं करोगे तो मैं ये नहीं करूँगा, यू नो, तुम लोग मुझे तंग ना करो नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ कर चला जाऊँगा, मैं तुम लोगों को कमा के दे रहा हूँ, तुम लोग मेरी फोर्सफुली रिस्पेक्ट करो, इस घर में तो मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, इस किस्म की काफ़ी आपको सुनने को मिले होंगे अपने रिलेटिव्स में, नेबरहुड में। तो ये थ्रेट्स या फिर ऐसी धमकी कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूँगा, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा, तो इस टाइप का प्रेशर डालना या इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना, ये इस पर्सन का बिल्कुल भी स्टाइल नहीं है। रादर ये पर्सन ना थोड़ा सा, देखो कुछ लोग होते हैं ज़रफ़ वाले होते हैं, ठीक है, वो पावर होते हुए भी अपनी पावर को यूटिलाइज़ ना करें, ये होता है रियल मैन। ये नहीं कि पत्नी क्योंकि वाइफ है, फीमेल है, तो जी आप उस पर जी धौंस जमा रहे हो, अपनी पावर, अपनी ताकत, अपनी शक्ति दिखा रहे हो, अपना मसल पावर दिखा रहे हो। ओ भाई किस पे, जिसके पास आपको जितनी पावर नहीं है फिज़िकली, यू नो इट एंड उस पर आप क्या ज़ोर आजमाई करो। बाहर जाके अपने बराबरी के किसी मर्द के साथ करो तो तुम्हें पता चले कि फिर पता चलेगा हु इज़ मोर पावरफुल, बट द थिंग इज़ कि बाज़ होते हैं ऐसे मर्द अपनी पावर को ऐसे साबित करने की कोशिश करते हैं कमज़ोर से लड़के, सो दिस इज़ नॉट अ वे। इस तरह से आपकी कोई पावर शो नहीं होती, इस तरह से आपकी सिर्फ कमज़ोरी शो होती है, और ये कि आप कितने बड़े ढोंगी और बुज़दिल हैं, ठीक है। सो आपके पर्सन दे आर डिफरेंट। वो अगर अपनी पावर शो करेंगे भी ना, तो वो अपने बराबरी के बाहर जाके बराबरी वाले के साथ करेंगे, ना कि घर में जो एक फ़ीमेल बैठी है या बच्चे हैं छोटे उन पे। सो इट्स इधर हैव गॉट डिफरेंट माइंड सेट, बल्कि फ़ैमिली में मैंने जैसे बोला वो थोड़ा हम्बल होकर रहेंगे, वाइफ की बात भी सुन ली, अगर गुस्से में है, आप पर गुस्सा कर रही है, ही विल बी लिटरली भी लाइक बच्चों को कि बच्चों आज मम्मा गुस्से में है, तो बेहतर यही है हम चुप करके बैठ जाएं या फिर हम बाहर घूम आए, तो इस किस्म का ये है पर्सन। तो हो सकता है कुछ लोग डिग्रेड करने के लिए, जेलस पीपल दे विल से ये तो भाई पत्नी का गुलाम है, जोरू का गुलाम है, व्हाटएवर, बट उनको जोरू का गुलाम बनना पसंद है, ठीक है, जस्ट टू कीप यू हील्ड। ये नहीं कि वो गुलाम बन गया है, जस्ट टू कीप यू हील्ड, कि आप अपने आप को पावरफुल समझो, पावर ना होते हुए भी आप अपने आप को पावरफुल समझो। बड़े ही क्या यार तरबियत की है इसकी, माँ ने इसकी, समझ से मेरी बाहर है पर्सन जो मुझे रीडिंग में एनर्जी दिख रही है। और आई एम डेट श्योर कि आप इसकी इस लीनियंसी को, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नरम बिहेवियर को कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं करोगे, ऐसा गलत फ़ायदा नहीं उठाओगे। अच्छा, ये पर्सन वर्ल्ड एनर्जी और 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी के साथ हो सकता है कि ये पर्सन कोई फेमस पर्सन या फिर रिच पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन, वर्ल्ड वाइड इसकी प्रोडक्ट सेल होती हो, या इसके कोई ऐसा ब्रांड हो जो कि जिसकी पूरी चेन हो वर्ल्ड वाइड, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है, और वर्ल्ड वाइड बिजनेस, ये तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ग्रुप 1 के मामले में। एंड दिस पर्सन इज़ सो मच, जिसे बोलते हैं ना सक्सेसफुल पर्सन, बहुत रिच है, और आई थिंक सो अब्रॉड भी इनका काफ़ी टूर्स होते रहते हैं। इनके चलते लिटरली आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, कमाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर अर्निंग वेरी वेल। लेकिन ऑब्वियसली आपकी मर्ज़ी है, ये आपको रोकेगा नहीं। मैंने बोला है बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड है, दे आर मोर इनटू के बस खुश रहो, दे जस्ट डू नॉट वांट एनीथिंग एल्स। There is Ace of Pentacles and there is 4 of Wands, 10
ऑफ सोर्ड्स। देखो ये पर्सन ना बहुत डेलीजेंट है अपने काम में, ठीक है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना मेहनती। इसने लिटरली लाइफ में एक लम्हा भी कभी ज़ाया नहीं किया, ठीक है, और ये हकीकत है, ये सच है। 4 ऑफ वांड्स के साथ ये अपनी लाइफ को इतना स्टेबल बनाना चाहता था जब ये बच्चा था, छोटा था जब ये, कि मैं जब बड़ा हूँ तो मेरी किसी फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो यहाँ तो इसकी तरबियत ऐसी हुई है कि ये फैमिली ओरिएंटेड है। यहाँ पर इसने फैमिली को अपने को मम्मी पापा को बहुत प्रॉब्लम्स में देखा है, और इसको पैसे की वैल्यू पता है। व्हाटएवर कुछ भी हो, ये पर्सन अपनी आने वाली फैमिली को, मतलब पत्नी और बच्चे, उनको बहुत खुश देखना चाहता है, उनको स्टेबल देखना चाहता है। इसी इट फॉर वांट्स स्टेबिलिटी, इट्स हैप्पीनेस, इट्स वेडिंग, इट्स मैरिज, इट इज़ अ वेरी वेरी स्टेबल मैरिज। तो ये अपनी शादी बचाने के लिए कि मेरी शादी टूटे ना, ये कुछ भी कर सकता है। इसी 10 ऑफ सोर्ड्स, ये कुछ भी कर सकते हैं। और अगर शादी की उनको ऐसे लगा कि हकीकत, ये तो सच है भाई, पैसे की एक वैल्यू है शादी में, पैसे नहीं है तो कहाँ से खर्चे पूरे होंगे, राइट। सो ये उस खातिर, उस वजह से लिटरली ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड है कमाने पर भी, कि मेरी फैमिली को किसी किस्म का कोई कमी, किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए एज़ फार एज़ मनी इज़ कंसर्न। सो या वी आर सो फोकस्ड ऑन मनी थिंग, ठीक है। सो आगे चल के देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं इस पर्सन के। ट्रैवल, एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। तो या तो ये ड्यूरिंग ट्रैवल पर्सन आपको मिलेंगे, यहाँ पर इसका काम ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई हो सकता है पायलट हो, या फिर कोई बस सर्विस इसके में उसमें कोई काम करते हो किसी भी तरह, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रैवल एजेंट हो, या बहरहाल कुछ भी है ना, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवलिंग, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, ड्राई पोर्ट्स, यहाँ पर सबवे, रेलवे स्टेशन, मेट्रो, बसेस, कार्स, इवन रेंट ए कार, बिज़नेस। तो इससे हैवी कनेक्शन है आपके पर्सन का। यह भी हो सकता है कि आप किसी हिल स्टेशन पर मज़े करने जाओ, ये पर्सन वहाँ आपको दिख जाए। फाइनेंसेस, माइंड ऑन मनी, ये मैंने आपको बता दिया है, बहुत इसका माइंड चलता है पैसे बनाने में, और ये पैसे बनाने पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है। व्हाट एल्स, कॉल, हियरिंग फ्रॉम देम। सो गाइस, बहुत जल्द आप इनकी ओर से कोई ना कोई कॉल या मैसेज रिसीव कर सकते हो। अगर आप क्लेम करो इस रीडिंग को, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी कमिंग इनटू योर लाइफ, मैनिफेस्टिंग एज रियलिटी, ठीक है। आप में से 30% लोग ऐसे हैं, आप ऑलरेडी इनके साथ हो, यू नो दैम, ठीक है। और अगर अभी रीडिंग सुनने के फ़ौरन बाद उनका कोई टेक्स्ट या मैसेज या कॉल आता है, तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर दैम स्पेसिफिकली, ठीक है। इंस्पिरेशन, सो इनकी म्यूज़िक इंस्पिरेशन हो सकती है। यहाँ पर जिस भी रिलीजन से ये कनेक्टेड है, उसके जो रिलीजियस हेम्स या सॉन्ग्स या गीत, भजन, कुछ भी बोलते हो, ठीक है, कथा है, व्हाटएवर, उस रिलीजन से रिलेटेड, ठीक है, उस उनको बहुत बहुत पसंद करते हैं। दे लव टू इवन सिंग दैम, ठीक है। यहाँ पर में भी वैसे ही सुनना, दे लव दिस, ये सिर्फ निशानियाँ, ये सिर्फ साइंस हैं कि दिस इज़ द वन, राइट। सो ट्विन फ्लेम, डिवाइन कनेक्शन, सो पॉसिबिलिटी है आपके ट्विन फ्लेम भी हों, ये सब चीज़ें आपको मिरर भी करती हों, क्योंकि आपका फ्यूचर भी इनके साथ जो है वो ह्यूजली कनेक्टेड है, राइट। पीस, गाइस, मैं आपकी फ्यूचर लाइफ एक आइलैंड में देख रही हूँ, किसी भी आइलैंड में, राइट। अभी कुछ भी हो सकते हैं, आइलैंड्स किस जगह के हैं, ठीक है। मे बी मालदीव्स है, या फिर कोई भी आइलैंड हो सकता है, ठीक है।
बहरहाल जो भी है, कोई ना कोई ऐसा ये आइलैंड है कि जहाँ पर लोग जाते हैं सैर करने, स्पेशली जो आपकी 35 प्लस एज है या 40s की आपकी जो एज होगी, समय बच्चे भी थोड़े थोड़े बड़े हो गए हुए होंगे, तो आप लोग बहुत इन्जॉय किया करोगे। आई थिंक सो बहुत ही लग्जरी यहाँ लाइफ स्टाइल है। ग्रुप नंबर 1, एक उम्र के बाद, एक एज के बाद तो मतलब लिटरली 10-15 साल शादी को हो जाए, उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं कि लग्जरी लाइफ स्टाइल है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा और भी रिच हो जाएगा। शादी के समय तो शायद इतना ना हो, लेकिन आफ्टर मैरिज दे विल वर्क हार्डर गेटिंग so much money. Time to take action. Aries energy है, न्यू मून इन एरीज, सो ये बहुत पैशनेट है, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड होगा। आपसे प्रॉमिस किया है शादी करने का, तो बस फिर आप ही हो, ये नहीं कि बहानेबाजी चल रही है, ठीक है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, 3rd क्वार्टर मून। दिस इज़ अबाउट कि राइट नाउ जब आप रीडिंग सुन रहे हो या आप सिंगल हो, ये इंसान अपने करियर पर, अपनी जो प्रोफेशन है उस पर फोकस्ड है, ये उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। सो ये भी एक रीज़न हो सकती है कि अभी डिवाइन टाइम नहीं है, अभी राइट टाइम नहीं आया इनसे मिलन का, क्योंकि इनको स्टेबल होना है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में तो ये रहते ही नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, इसको पसंद है कंफर्ट जोन से आगे निकल कर के आना, उससे आगे का सोचना, ठीक है। हुज ब्राइड यू आर, लक इज़ ऑन योर साइड। जो भी ये पर्सन है, आप इसकी लाइफ में आप भी लक लेके आओगे। आई थिंक सो, ये मेंशन करना मैं भूल गई हूँ पीछे कि ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है और शादी के बाद ज़्यादा मोमेंटम क्यों पकड़ा है इसकी लक ने, क्योंकि आपकी लक इसकी लक के साथ जब जुड़ी, दोनों की कुंडली मिली जुड़ी, व्हाटएवर, लिटरली आप दोनों की लाइफ ऐसे आगे बढ़ेगी क्योंकि लक आपको फेवर कर रही होगी। आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी हो, ये नहीं कि सिर्फ आप ही हो ये भी आपके लिए लकी है, आप इसके लिए लकी हो, और इसीलिए लिटरली बहुत ज़्यादा ह्यूज बिग चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इनके साथ शादी के बाद, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ में, स्पेशली अपनी मेंटल हेल्थ में, क्योंकि ये इंसान आपको मेंटली बहुत सुकून में रखेगा, बहुत ज़्यादा। जितना मैं कह दूँ ना उतना कम है, इतना आपको सुकून देने वाला है, ठीक है। आगे चल के देखते हैं जी कुछ डिटेल्स फ्रॉम मिस्ट्री बाउल। हुज ब्राइड यू आर, इस पर्सन की डिटेल्स। सो गाइस, ये कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, यहाँ पर किसी रैंडम पार्क में फर्स्ट मीटिंग हो सकती है। ब्लैक कलर की हैट या कैप या हुडी हो सकता है लिया हो उस दिन। पोसेसिव एनर्जी है, आपको बस अपने साथ ही देख सकते हैं। अट्रैक्टिव है, गुड लुकिंग, फैमिली पर्सन, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि फैमिली कितनी बड़ी इनकी कमज़ोरी है। ब्राउन स्किन, बहुत ही प्यारी इनकी स्माइल है। रिस्ट वॉच कलेक्शन तो लिटल इनकी एडिक्शन है, शौक है। हीलिंग ऑरा, मैंने कहा ना कि दिस इज़ हीलिंग फॉर यू। क्लास फेलो, क्लासमेट, इंडिया, टेक्सास, ये अमेरिका का स्टेट है। मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहता हूँ, पता नहीं तुम मुझे एक्सेप्ट करो या ना करो। एक्टर, सिंगर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। 911, दिस इज़ अबाउट लिटरली बहुत जल्द आप इनसे मिलने वाले हो, एमरजेंसी सिचुएशन। आपके किसी फ्रेंड का कुछ कनेक्शन हो सकता है इनसे मिलने में। शाई पर्सन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगैन, एक्सट्रीमली केयरिंग पर्सन। सो
यस दे रियली आर वेरी केयरिंग। सो गाइस, हम इनके ज़ोडिएक साइन और कुछ और पर्सनालिटी ट्रेट्स देखने वाले हैं। पाइल नंबर 1 के लिब्रा। विद लिब्रा ये पर्सन थोड़ा सा इंडिसाइसिव है, लेकिन दे विल ऑलवेज नीड यू। उसको हमेशा आपकी ज़रूरत पड़ेगी डिसीजन लेने में, लाइफ में आगे बढ़ने में। ओके, अगेन लिब्रा। स्कॉर्पियो, ऑब्सेस्ड विद यू। और ये लोग थोड़े ज़िद्दी होते हैं, जिनको चाहिए होता है वो ये लेके रहते हैं। एंड ऑल्सो स्कॉर्पियो इज समवन की जो फिक्स्ड वाटर साइन है, द ओनली वाटर साइन विच इज़ फिक्स्ड। सो छोड़ के नहीं जाएगा, डोंट वरी। दिस इज़ एरीज, पैशनेट। अगैन यहाँ पे मार्स की एनर्जी आ रही है, एक्शन एंड एक्शन पैशन एंड एक्शन। एरीज, सॉरी, दिस इज़ एक्वेरियस, दिस इज़ एयर साइन। और ये बहुत एक्टिव होगा, ठीक है। टॉरस, हार्ड वर्किंग। टॉरस ऑल्सो समवन के जो अपने गोल्स के बहुत मतलब होते हैं कि मुझे मेरा गोल अचीव करना है नो मैटर व्हाट, ठीक है। सो गाइस, नेम इनिशियल्स रहते हैं अभी। सो लेट्स सी द नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। सो नेम इनिशियल्स क्या है आपके पर्सन की? ऑलराइट, यहाँ है सबसे पहले MOGX VHCUJSAQUEZ या ZPK एंड S, ठीक है। सो ये थे नेम इनिशियल्स आपके पर्सन के। दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप 1। होप यू एंजॉयड योर रीडिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। हेलो एंड वेलकम टू पाइल नंबर 2। आपने सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। वेलकम टू योर रीडिंग माय लव। लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आती हैं, क्या डिटेल्स हैं आपके स्पाउस की, हुज ब्राइड यू आर, हु इज़ योर ब्राइड ग्रूम, एंड यस मच मोर। सो ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले मैं ओवरऑल वाइब निकालूंगी इस मैरिज की। ओके, ओवरऑल वाइब के लिए आई जस्ट वांट टू यूज़ दिस गॉडेस डेक। ओवरऑल वाइब है इसकी इनर विजडम एंड प्यूरिफिकेशन। वेल, यहाँ पर मैसेज है, यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। यहाँ पे है गॉडेस को वेंटिना प्योरिफिकेशन का। इट्स अ टाइम फॉर क्लेंसिंग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। सो ये जो पर्सन है जिससे आपकी शादी होगी, एक तो गॉड आपको ये मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर कि इनके साथ शादी एक बहुत ही वाइज चॉइस होगी और आपको बताया जाएगा, आपको डिवाइनली गाइड किया जाएगा कि हु इज़ योर पर्सन, और यही है वो जिनके साथ आपकी शादी होगी। और आपने विदाउट एनी डिले यहाँ पर अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है। आपने इनको इग्नोर नहीं करना, आपने डाउट नहीं करना, ठीक है। आपने गॉड की जो भी आपकी तरफ भेजेंगे गॉड, और आपको गॉड फीलिंग आएगी, आपको इंट्यूशन आएगी कि दिस इज़ द वन, आपने उस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करना, आपने उस पर विश्वास करना है और एक्शन लेना है, ठीक है। दूसरी यहाँ पर चीज़ है रिगार्डिंग द प्यूरिफिकेशन,
ठीक है। प्यूरिफिकेशन इन अ सेंस कि ये पर्सन आपकी लाइफ से हर किस्म की परेशानियाँ, आपकी लाइफ से हर किस्म का टॉक्सिसिटी अपने साथ लेके चला जाएगा। तो किसी भी किस्म का मसला, किसी भी किस्म का आपका माइंड या बॉडी में भी इवन टेंशन्स की वजह से बहुत सारे बॉडी चेंजेस भी होते हैं, बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं। तो जो भी टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में है, आपके माइंड में है, आपका माइंड हील नहीं है और उसकी वजह से और सारे प्रॉब्लम जैसे PCOS, यहाँ पे टेंशन, हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज़, बहुत सारे मसले होते हैं। ये सब चीज़ें भी लिटरली आर गोइंग टू बी गेटिंग सॉल्व्ड क्योंकि आपका माइंड शांत होगा। ठीक है, आपका माइंड अगर शांत है तो कुछ भी चीज़ प्रॉब्लम नहीं करती। थिंग्स ऑलवेज गेट सॉर्टेड आउट बाय देमसेल्व्स। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चलती हैं, अभी हम देखेंगे कि हु इज़ राइट यू आर एंड व्हाट्स द एनर्जी। Okay, so yeah, who's bright you are, group number 2, 3 of swords, 3 of swords। अगला है यहाँ पर आपके पास पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 3 of swords एंड यहाँ पर है 5 of 5 of swords रिवर्स, 2 of wands अपराइट। कौन है आपके होने वाले पति? 3 of wands, 2 of wands, 3 of wands, तीनों ही या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या फिर ये पर्सन अब्रॉड में सेटल्ड है या फिर आप इनके साथ अब्रॉड में शिफ्ट हो जाओगे फ्यूचर में। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। पाइल नंबर 2, आपके पर्सन एक या तो किसी भी स्किल में, जिस भी फील्ड में काम करते हैं वहाँ का ग्लोबल नॉलेज रखते हैं। दे वेरी वेरी नॉलेजेबल पर्सन, बहुत ही ज़्यादा इसमें नॉलेज है, पढ़ा लिखा है, बहुत हाईली स्किल्ड पर्सन है। जैसे डॉक्टर होता है, ठीक है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, बिल्डर्स, इंजीनियर्स, यहाँ पर में भी एविएशन में, मतलब जो एरोनॉटिकल इंजीनियर है, यहाँ पर साइंस फील्ड में, किसी भी साइंस फील्ड में पॉसिबिलिटी है। यहाँ टेक्नोलॉजी, IT इंडस्ट्री, जैसे रोबोटिक्स है या फिर AI है, इस किस्म की बहुत हाई लेवल की, और जिसे बोलते हैं कि बहुत टेक्नोलॉजिकल इनके पास डिग्रीज़ हैं। और आई थिंक सो इनको अब्रॉड से कॉल्स आती होंगी और आएंगी भी आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज़, कि ये वहाँ जा कर के अपना काम वाम स्टार्ट करें। फॉर अ फ्यू केसेस हो सकता है ये हार्ट सर्जन भी हो सकते हैं। 3 of swords इसके स्पेशल कार्ड होता है, हार्ट सर्जन हो सकते हैं, कार्डियोलॉजी में भी इनका हो सकता है। द थिंग इज़ कि ये तो था इनका प्रोफेशन, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिच होंगे। मतलब ओवरऑल बहुत सारी कंट्रीज़ में ये घुमा फिरा करेंगे। यू कैन सी द ग्लोब इन देयर हैंड्स। तो पूरी दुनिया लिटरली हाथों में होने वाली बात है। और ऑब्वियसली इसके साथ साथ आप भी लिटरली घूमोगे। और फॉर अ फ्यू हो सकता है आपका अपना भी कोई गोल है, आप सिर्फ हस्बैंड पर रिलाई नहीं करना चाहते, आपका में भी खुद कुछ बनने का सपना है, कुछ डॉक्टर, कोई इंजीनियर, या फिर आई डोंट नो, में भी कुछ लोग आप में से एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं जो कि फ़िज़िक्स वगैरह में अच्छे हैं, मैथ्स में अच्छे हैं, या फिर मे बी आर्टिस्ट भी आप बनना चाहो। ठीक है, तो या आप दोनों ही वर्किंग कपल हो सकते हो, ठीक है, बट नॉट फॉर ऑल ऑफ यू, few but the thing is yes you can be the working couple both of you। और yes ये पर्सन आपको सपोर्ट करेगा क्योंकि they do have very high level contacts, हाई लेवल के कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आगे लेने में, अच्छी जगह पर जॉब या फिर बिज़नेस स्टार्ट करने में, व्हाटएवर। तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल
एनर्जी है आज तो पाइल 2 के, प्रैक्टिकल पर्सन है ये, ठीक है। यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, इसके साथ यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, और है जी यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ठीक है। दिस एनर्जी इज़ अबाउट समवन के जो आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी और एक न्यू स्टार्ट लेके आएगा। यस, देखो ये एक डेथ की एनर्जी है जो कि एंडिंग और न्यू बिगनिंग को ज़ाहिर करता है। आई मीन कि व्हेन लाइफ एंड्स, आपके सोच के मुताबिक, आपके माइंडसेट के मुताबिक आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई हुई है। यहाँ पर आपको लगता है कि बस ऐसे ही एक बोरिंग सी डाल सी ज़िंदगी मेरी गुजरेगी, मे बी शायद मैं कभी कोई अपना रियल पार्टनर को मैनिफेस्ट भी ना कर सकूं और मेरी ऐसी ज़िंदगी गुजर जाए। ये वो सुबह है, ये वो मॉर्निंग है जो कि डार्केस्ट नाइट के बाद आती है। ये पर्सन वो वाली आपके लिए रोशनी, वो वाली मॉर्निंग, वो वाली सुबह की पहली किरण लेकर के आएगा, ठीक है। तो और वो भी ऐसी कि लिटरली डेथ एनर्जी इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इनटू 11111। दिस इज़ ऑल अबाउट 1111 एनर्जी। तो डेफिनेटली क्लेम दिस 1111 एनर्जी। 4 ऑफ वांड्स है ये। आप यहाँ पर पूरा मंडप बना देख सकते हो, पूरा सेलिब्रेशन, पूरा पूरी तैयारियाँ देख सकते हो। तो पाइल नंबर 2, लिटरली ये पर्सन आपसे डायरेक्ट शादी होगी यहाँ पर। पाइल 2 ये कोई ड्रामेबाजी नहीं, जैसे मैंने शुरू में बताया कि बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। ये इस तरह के काम करते नहीं हैं इस तरह के काम ये करते नहीं हैं कि किसी को झांसा दिया जाए, किसी को लटका के रखा जाए, क्योंकि इनके पास एक तो खुद भी इतना टाइम नहीं है। दे आर अ बिजी पर्सन, बिजी मैन। एंड सेकेंडली ये पर्सन ये ना चाहते हैं कि बस जो भी काम करना है जल्दी से हो और काम ख़त्म करो, काम निपटाओ, ठीक है। सो जहाँ तक इनके प्यार की मतलब रिलेशनशिप है, प्यार पेज ऑफ कप्स, आप इसको पहली नज़र में पसंद आ गए थे और ये इसको, इस रिलेशनशिप को इतना लटकाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि मे बी यहाँ तो आप कहीं और शादी कर लोगे, या शायद उनको बाद में टाइम ना मिले, यहाँ पर समय हाथ से निकल जाए। जो रियल बिजनेसमैन होते हैं ना, वो रियल एग्जैक्ट टाइम पर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं, इसीलिए वो बिजनेसमैन होते हैं बड़े। तो उनको एक सेकंड की जो है ना कीमत पता होती है। दे डू नॉट वेस्ट इवन 1 सेकेंड ऑफ देयर टाइम। या जो सक्सेसफुल लोग होते हैं बहुत ज़्यादा आगे होते हैं लाइफ में, तो ये वो है। तो इसलिए ये उनको जब लगा कि यार ये सही पर्सन है, इस पर आई जस्ट वांट टू बी देयर हस्बैंड, तो डेफिनेटली उन्होंने लगा कि यार मैं यहाँ समय वेस्ट नहीं करूँगा, और 1 मिनट से पहले भी जो है ना मैं इसको अपनी ब्राइड बना लूँ, कैसे मेरा बस चले तो ये सब हो जाए झटपट में। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखो पहले शादी से पहले भी आपको पैसे में खिलाएगा पर्सन, लिटरली यू विल प्ले इन हिज मनी, एंड शादी के बाद तो कुछ ना पूछो, लिटरली दे आर शावरिंग मनी ओवर यू, क्योंकि ये मनी शावर का ही कार्ड है। मैं बारिश कर दूँ पैसे की, जे तू हो जाए मेरी। एग्जैक्टली ये वो पर्सन है। दैट सॉन्ग आपने सुना होगा, तो ये वही पर्सन है। ये गाना आप पे फिट होगा पूरा एक इसका सेंटेंस इस गाने का। क्या कहते हैं, क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूँ ठेरी सो लिटरली इस तरह से बारिश होनी आप पे पैसे की। और दिस इज़ देयर स्टाइल टू मेक यू फील सेफ। इवन आपके पेरेंट्स को भी कन्विंस करना है, आपको भी कन्विंस करना है, तो उनको ऐसे लगता है कि पैसे से ज़्यादा बड़ी श्योरिटी नहीं हो सकती आजकल की लाइफ में, ठीक है। तो जैसा वो सोचते हैं, ठीक है, उनकी अपनी सोच है, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये आपको खुश रखेगा, ये मैं आपको बता दूँ। 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ये हो सकता है कि इस पर्सन को पीछे बहुत गहरे घाव हों, दुख हों,
या इसने ये बिज़नेस एम्पायर ऐसे ही नहीं खड़ा कर लिया, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी होगी, इसके बहुत सारी फेलियर्स होंगे। तो ये हो सकता है आपसे डिस्कस करें या शायद ना भी करें, लेकिन हो सकता है जो बच्चे हों आपके तो उनको बताया करें कि मैंने ऐसे इस तरह मैंने मेहनत की, उसी 2 ऑफ पेंटिकल्स मैंने 2-2 दफ़ा काम किया मैंने, सुबह शाम 2-2 दफ़ा नौकरियाँ की वटेवर, तो ऐसे ही नहीं एम्पायर खड़ा हो गया। सो ये इनकी पास्ट है, ठीक है, स्ट्रगलर है, इसने काफ़ी, इसको ना फैमिली से कोई दौलत नहीं इनहेरिट हुई होगी। सेल्फ मेड पर्सन, एब्सोल्युटली सेल्फ मेड पर्सन, ठीक है। तो ये इस पर्सन की वाइब है। आगे चल के देखते हैं कि जी और क्या एनर्जी है इसकी। आई एम कनेक्टेड, देखो ये कनेक्टेड है आपसे, ठीक है, ये आपसे कनेक्टेड है। ये 3D समझ लो, 5D समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन ये हमेशा आपसे कांटेक्ट में रहेंगे, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं। दूसरी ये कि ये हो सकता है आपको सोलमेट हो, तो ये शुरू से ही आप साथ कनेक्टेड थे। अगर आप जब मिलोगे ना आपको फील होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि शुरू से ही आई वॉज गेटिंग साइंस, ठीक है ना। यहाँ पे आई विल इंस्पायर, हो सकता है आपकी पर्सनालिटी इसके लिए इंस्पायरिंग हो सकता है आपकी ब्यूटी हो, ये हो सकता है ये आपकी जो संभालने की आदत है, द सुगढ़ वाइफ, दी गुण वाली वाइफ, जिसके पास ये होती है गुण कि किस तरह से फैमिली को संभालना है, किस तरह से इवन पैसे को संभालना है, तो ये उनको इंस्पायर करता हो सकता है। आई एम चेरिश्ड, देखो ये पर्सन बहुत खुश होगा। मैं अगैन आप ये देख सकते हो यहाँ पे सूटेड बूटेड मेल फिगर। अगैन मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की वाइब आ रही है, ठीक है। और आप लोग बहुत सारी फॉर्मल पार्टीज़ में जाया करोगे, मतलब बिज़नेस पार्टीज़ में, ठीक है, इकट्ठे डांस, कपल डांस, बहुत हाई क्लास की ये पार्टीज़ हैं। और आई बिलीव यू आर सो ब्यूटीफुल, आप बहुत सुंदर लगा करोगे, आप प्यारे प्यारे ड्रेसेस होंगे आपके पास, ज्वेलरी होगी, हैंड बैग्स होंगे बहुत ही क्लासी किस्म के, तो आप उन पार्टीज़ में बहुत प्यारे लगा करोगे। यू वेयरिंग मैक्सीज, यहाँ तो मैक्सी की वाइब है, बट कुछ भी आप पहनो, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। आई फील अलोन, देखो बहुत तन्हा है इवन करेंटली भी, चाहे दिल लगाता है ये काम में बेचारा, और क्या करे, बट इतना हो नहीं पाता इससे इतना इससे हो नहीं पाता, आपके बिना बहुत अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है आपके बिना ये। आई फील लॉस्ट, देखा, वही उन्हीं की तरफ से एनर्जी चैनल होके आ रही है कि मैं बिल्कुल गुमा हुआ हूँ तुम्हारे बिना। आई फील सो लॉस्ट, मुझे समझ नहीं आती मुझे कहाँ जाना है, बिकॉज आई थिंक यू आर द डायरेक्शन। सो इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो, तो ये लिब्रा और स्कॉर्पियो और लिब्रा दोनों की वाइब वैसे तो यहाँ पर है, बट द थिंग इज़ अक्टूबर और नवंबर का मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, लिटरली आप रिलीज़ करो नेगेटिव सोचों को, ठीक है, और नेगेटिव बातों को रिलीज़ करो। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ख़ुद के लिए समय निकालो। पायल नंबर 2, आपको बहुत सुंदर लगना आगे, आपको बहुत हाई क्लास हाई जेंट्री में मिलना है, हाई जेंट्री में मिलना है आपको, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, ख़ुद की केयर करनी है, अच्छा फूड खाना है, अपनी स्किन केयर, अपनी हेयर केयर, अपनी वेट को देखो, वॉच योर वेट, ठीक है, हेल्दी रहो, ठीक है, बिल्कुल भी स्किनी नहीं हो जाना बिल्कुल भी, और वेट आपका ओवर वेट भी नहीं होना चाहिए। लिटरली आपको केयर करनी पड़ेगी अपने लुक की, ये मैं आपको पहले बता दूँ। बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का सवाल है आपके हस्बैंड की। सो आई एम श्योर यू आर सो ब्यूटीफुल, और आप थोड़ा सा और उसको इन्हेंस करो तो बस फिर क्या ही बात हो जाएगी, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको ये ड्रीम ही लग रही है रीडिंग? हाँ, कौन है जो अभी सोच रहा था आई चैनल योर एनर्जी कि ये तो बातें ही हैं, ख्वाब है, सपना है, ऐसे तो होता नहीं है।
फेथ रखो, फेथ से ही मिरेकल्स होते हैं। जिनका फेथ नहीं होता उनके लिए मिरेकल्स नहीं होते, वो प्रैक्टिकल लाइफ में ही घूमते रह जाते हैं। ठीक है, टाइम फॉर हीलिंग, वही बात आ रही है। आप अभी सिंगल हो, अगर आप अभी उनसे नहीं मिले, अनमैरिड हो, आपके लिए हीलिंग का टाइम है। ख़ुद को मेंटली हील करो, फिज़िकली हील करो। कोई प्रॉब्लम है PCOS या व्हाटएवर, उसको हील करो। ठीक है, सो या स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने गोल्स पर फोकस करें। ठीक है, या नॉर्थ नोड की एनर्जी है विच इज़ लाइक कि जब आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया या फिर एनीथिंग इज़ नॉट सेटलिंग डाउन, देर भी बहुत हो चुकी होती है, बट ये वही समय होता है जब आप की जो डेस्टिनी है इट्स स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, सो लेट्स सी मोर आपके लिए। कनेक्शन, soulmate connection, and already you are connecting to them. 6 नंबर, वीनस, लव एंड ब्यूटी। ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर भी लिटरली आप घूम रहे हो उनके साथ। ये कोई अब्रॉड की कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे पाम ट्रीज़ हैं, बीच है, आप देख सकते हो यहाँ पे शैम्पेन है, यहाँ पे लव लेटर है, रोजेज़ हैं, लिटरली म्यूज़िक है। ये सनसेट देख रहे हो बहुत प्यारा सा पीछे। सो आई थिंक ये कोई टूरिस्ट प्लेस है, साइप्रस हो सकता है, नॉर्वे हो सकता है, इवन ये मियामी हो सकता है, लॉस एंजलिस हो सकता है। मैच्योरिटी है, ये बड़ा मैच्योर, रियली मैच्योर, अपने काम पे बहुत फोकस्ड है। हाई कंपैटिबिलिटी, देखो पाइल नंबर 2 आपका पर्सन बहुत बिजी है। ठीक है, अपने काम में, और उनको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी करनी होती है। ठीक है, यहाँ पर इनको चाहिए थी एक बहुत ही समझने वाली अंडरस्टैंडिंग वाइफ, जो किसके काम की, उसकी जो है ना, उसके काम की जो हालत है, यहाँ पे कह लो उसकी जो काम की नेचर है उसको समझे। ठीक है, ये नहीं कि हर टाइम सर पे सवार हैं आप, लिटरली मुझे तुम टाइम नहीं देते हो, तुम हर टाइम ऐसा चिपक के रहो, वो ऐसा नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, और यहाँ पे कंपैटिबिलिटी का कार्ड इसलिए आया है कि आप ऐसी वाइफ बनोगे कि आप समझोगे कि यार अभी ये बिज़ी हैं, अभी मेरा टाइम नहीं है, इनको इनका काम करने दो, बाद में इनको पूछूंगी। ठीक है, सो या इनको ये चीज़ आप में बहुत पसंद भी रहेगी। ठीक है, सो गाइस आगे चल के देखते हैं मोर डिटेल्स। ओके जी, लेट्स सी what else is there for group number 2। भाई आपके किसी फ्रेंड का कुछ कनेक्शन हो सकता है मिलने में। इनको रिस्ट वॉचेस का बहुत लग्जरी कलेक्शन होगा इनके पास। बाल इनके काफ़ी थिक हैं, अच्छे हेल्थी हेयर है। ऑयल और पेट्रोलियम का बिज़नेस हो सकता है इसका। ज्वेलरी लवर, ज्वेलरी पहननी पसंद है, यहाँ पे ज्वेलरी का बिज़नेस भी हो सकता है। चैरिटी बहुत करते हैं। डेट ऑफ बर्थ 15 से 21 के बीच में हो सकती है इसकी। नेपच्यून इज़ ऑल अबाउट डिस्ट्रक्शन बट लिटरली कंस्ट्रक्शन आफ्टर डिस्ट्रक्शन। सो ये आपकी इनके लाइफ में होगा, एक ना एक दफ़ा तो होगा। एंटरटेनिंग है, या एंटरटेनमेंट से भी इनका काम हो सकता है। गाइस ये हमेशा आपको दोबारा अप्रोच करेंगे, दे विल ऑलवेज वांट यू बैक। कोई लड़ाई भी होती है। इंडियन हो सकते हैं ये, इंडिया से, क्लास फेलो हो सकती हैं। पसेसिव है भाई, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता। हो सकता है लाइफ में कभी आपने इनको छोड़ दिया हो। साउथ अमेरिकन या साउथ अमेरिका, आई मिस यू सो मच।
Aquarius, UAE, United Arab Emirates, Canada, टी लवर, टी पर्सन, चाय बहुत पसंद है, एक्सट्रोवर्ट, सोशल है, ब्लैक हुडी, होम डिलीवरी, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन इन सब चीज़ों से इसका होगा ही होगा। ओके गाइज, सो अभी हम नेम इनिशियल्स की ओर चल रहे हैं और देखते हैं व्हाट कुड बी द पॉसिबल नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। सो या जस्ट वांट फ्यू। सो सबसे पहले है आपके पास यहाँ M, H, B, W. So maybe they have this very car, BMW. Okay, so yeah, H, C, F, N, K, I, M. So maybe it's Mr. Kim. U, W, Z, Z, I and S. Okay guys, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading. See you next time. Take care. Bye bye.